हेलो बच्चों, आज हम करंट अफेयर के इस बेला को आगे बढ़ा रहे हैं। जैसे हम डेली बढ़ाते हैं, आज भी उसी तरीके से हम बेला को आगे बढ़ा रहे हैं और शानदार ट्रिक के साथ, शानदार कॉन्सेप्ट के साथ हम करंट अफेयर पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें आप लोग सभी सादर आमंत्रित हैं, है ना। पीला निमंत्रण देने की जरूरत है नहीं। गवर्नमेंट नौकरी में किसी को भी पीला निमंत्रण देने की जरूरत नहीं होती है। जिसको नौकरी लगनी होती है वो स्वयं इस चैनल पे आता है और बहुत शानदार तरीके से अपने कॉन्सेप्ट और अपने करंट अफेयर को क्लियर करता है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है भारतीय युवा दिवस पहली बार कब मनाया गया। देखो यहाँ पर युवा दिवस, आपको पता है भारतीय युवा दिवस अलग डेट को है और अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस अलग डेट को है। हालांकि दोनों 12 तारीख को है, पर यदि हम बात करें अलग अलग मंथ की तो अलग अलग मंथ में अलग अलग डे को युवा दिवस मनाते हैं। पर युवा दिवस जो हमारे भारत में जो मनाते हैं, आपके प्रिय भारत के यदि प्रधानमंत्री की बात करें, सबसे युवा प्रधानमंत्री राजीव गांधी, उनके जन्मदिन पे ये मनाया जाता है 12 जनवरी, ध्यान रखना। और 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं, समझ गए। अब यदि हम यहाँ पर बात करें राष्ट्रीय युवा दिवस पहली बार कब मनाया गया था, पहली बार कब मनाया गया था, आपको पता है कि यहाँ पर 1985 में, यदि हम बात करें यहाँ पर 1985 की, उस समय कांग्रेस की गवर्नमेंट हुआ करती थी 1985। अब पहली बार मना रहे हैं, यहाँ पर देखो पहली बार 8 और 5, मतलब कोई यदि यहाँ पर देखें हम युवा दिवस किसी का यदि 85 साल में हम युवा दिवस यदि किसी का पहली बार मनाएं तो कितनी खुशी होगी, उसे ध्यान रखना। तो ये कह रहे हैं नेताजी कि हम 85 साल के हो गए, तब आपको याद आ रहा है कि हमारा युवा दिवस मनाना चाहिए, ध्यान रखना पहली बार मनाया है ये। इसके बाद यहाँ पर यदि हम बात करें 2025 में भारतीय मौसम विज्ञान या मौसम विभाग ने किस दिन या कौन से दिन अपनी 150वीं वर्षगांठ मनाई है। 150 मतलब 150वीं वर्षगांठ मनाई है। तो जनवरी 1875 में, ध्यान रखना, इसकी स्थापना हुई थी। मनाई कब है? 15 जनवरी। आपको पता है थलसेना दिवस भी 15 जनवरी को मनाते हैं। और यहाँ पर यदि हम इसकी स्थापना की बातें करें तो 1875 में इसकी स्थापना हुई है। किसकी? भारतीय मौसम विभाग की। यदि कोई पूछ ले कि भाई साहब भारतीय मौसम विभाग की स्थापना कब हुई है, तो 1885 में। और 150वीं वर्षगांठ कब मनाई गई है, तो अभी 15 जनवरी, ध्यान रखना 15 जनवरी को मनाई जाएगी 150वीं वर्षगांठ, और वो भी जनवरी में। अब यहाँ पर लिखा हुआ है दिल्ली वक्फ बोर्ड, यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं। दिल्ली वक्फ बोर्ड का नया सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? समझे नहीं समझे? चीफ एजुकेटिव ऑफिसर होता है सीईओ को फुल फॉर्म। अब यहाँ पर यदि हम देखें दिल्ली वक्फ बोर्ड का नया सीईओ किसे नियुक्त किया गया है, तो अजीमुल हुक को, ध्यान रखना। देखो यहाँ पर यदि मैं यहाँ पर लिख दूं अजीमल और यहाँ पर हुकपुर, यहाँ पर हक यदि हम कर दें तो भाई साहब उसका हक है कि वो सीईओ बनना चाहिए। उसका क्या है भाई साहब? हक है, ध्यान रखना। क्या है उसका? हक है कि उसे सीईओ बनना चाहे दिल्ली का। अब यहाँ पर देखो दिल्ली वक्फ बोर्ड सीईओ नियुक्त किए गए हैं। बात करें सीईओ अजीमुल हक आईएएस अधिकारी, देख लो आईएएस अधिकारी, आपको पता है यूपीएससी फाइट करके आईएएस आईपीएस व्यक्ति बनता है। तो यहाँ पर आईएएस अधिकारी है, ये बहुत बड़े अधिकारी हैं, जिसे दिल्ली में वक्फ बोर्ड का नया सीईओ नियुक्त किया गया है। अनुमोदन प्राधिकारी कौन है? तो उपराज्यपाल बीके सक्सेना। यदि बातें करें अभी दिल्ली के उपराज्यपाल, तो यहाँ पर ध्यान रखना उपराज्यपाल आपके बीके सक्सेना। आपको पता केंद्र शासित प्रदेश में राज्यपाल नहीं होकर उपराज्यपाल हुआ करते हैं। कानूनी आवश्यकता यदि हम देखें यहाँ पर कौन सी आवश्यकता है, तो दिल्ली वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 23 बोर्ड
द्वारा अनुशंसित दो नामों को या दो नाम का पैनल बनाया है। नामों का ध्यान रखें, कितने नामों का? दो नामों का। अब यदि हम देखें यहाँ पर लिखा है जनवरी 2025 तक, यदि हम देखें यहाँ पर जनवरी 2025 तक आकार के मामले में, आकार आप समझते हो, संरचना आपकी शकल जैसे आकार होती है, ऐसे दुनिया में पेड़ पौधे इंसान सभी की आकार होता है, शकल होती है। तो यहाँ पर आकार के मामले में भारत का मेट्रो रेल, आपको पता है मेट्रो रेल की वैकेंसी आती है और अभी आने वाली है। आकार के मामले में भारत का मेट्रो रेल नेटवर्क दुनिया के कितने स्थान पर रहा है? ध्यान रखने, कौन से स्थान पर रहा है ध्यान रखना। तो ये ध्यान रखना, भारत का तीसरे स्थान पर। कौन से स्थान पर? तीसरा स्थान पर। देखो भारत वैसे भी आपको पता 3 शब्द का है, यदि हम देखें यहाँ पर, और मेट्रो यहाँ पर लगा हुआ है जनवरी 2025 तक। आकार के मामले, आकार भी देखो 3 शब्द का यहाँ पर, मामले भी यहाँ पर 3 शब्द का है, और भारत भी 3 शब्द का है। तो ध्यान रखना, आकार मामले में भारत का मेट्रो रेल, आपको पता है मेट्रो रेल की वैकेंसी बहुत अच्छी शानदार जॉब होती है। नेटवर्क दुनिया के कितने नंबर पर रहा, कितने स्थान पर रहा? तो तीसरे नंबर पर रहा, ध्यान रखना। अब यदि इसकी हम बातें करें थोड़ी डिटेल्स में, तो यहाँ पर लिखा है भारत ने 1000 किलोमीटर से अधिक, भारत ने 1000 किलोमीटर से अधिक परिचालक, ये परिचालन लिखा, मेट्रो रेल नेटवर्क हासिल किया है। ध्यान रखना, ये बोल रहा है भारत ने 1000 किलोमीटर से अधिक परिचालन मेट्रो रेल नेटवर्क हासिल किया है, जो चीन और अमेरिका के बाद, देखो यहाँ पर चीन और अमेरिका के बाद दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मेट्रो प्रणाली बन गई। यदि हम यहाँ पर बात करें दुनिया में पहले स्थान पर मेट्रो रेल की व्यवस्था की बात करें तो आपकी चीन है, और दूसरे नंबर की यदि बातें करें हम इस दुनिया में, तो मेरे प्यारे बच्चे ये है आपकी अमेरिका। और यदि हम तीसरे नंबर की बातें करें तो तीसरे नंबर पे आता है इंडिया। ध्यान रखना, जो कि आपका खुद का देश है, हमारा खुद का देश है। ध्यान रखना, किसी पड़ोसी का नहीं, पड़ोसी का भी वही देश है भारत। तो ये मत सोचो पड़ोसी का अलग। पहली भारतीय मेट्रो प्रणाली कोलकाता मेट्रो रेल, जिसका उद्घाटन 1984 में किया गया था। भारत की पहली मेट्रो रेल प्रणाली थी जो कलकत्ता में हुई। यदि यहाँ पर पूछ रहे मेट्रो रेल से, रेलवे के कोई भी तो एग्जाम दोगे, वहां पर पूछा जाएगा कि आपके भारत में पहली बार मेट्रो ट्रेन कहां पर चलाई गई थी? कोलकाता में 1984 में। कब चलाई गई है? 1984। भारत में सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क की यदि बातें करें तो ये मेट्रो नेटवर्क में दिल्ली सबसे प्रथम है भारत में, जो 2002 से परिचालन में है। ध्यान रखना, मतलब 2002 से वहां पर मेट्रो रेल चल रही है और सबसे बड़ी व्यवस्था है वहां की। 395 किलोमीटर तक फैली हुई है। कितनी फैली हुई है? 395 किलोमीटर तक फैली हुई है। मेट्रो रेल सेवा वाले राज्य की बातें करें यहाँ पर, तो मेट्रो सेवा 11 राज्यों और 23 शहरों में संचालित होती है। मतलब यदि यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछ ले कि आपके भारत में ऐसे कितने राज्य हैं जहां पर मेट्रो चलाई जाती है, तो 11 राज्य। ऐसे कितने शहर हैं जिसमें भारत के शहरों में मेट्रो ट्रेन चलाई जाती है? वो 23 शहर। ध्यान रखना, मैंने क्या बोला, यदि आपके भारत में कोई पूछ ले कि मेट्रो ट्रेन सबसे पहले कहां पर चलाई गई थी? कलकत्ता। कलकत्ता पड़ता पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल की राजधानी है ये। यदि यहाँ पर हम बातें करें कब स्टार्ट किया चलना, तो 1984 में। इसके बाद मेट्रो ट्रेन की यदि सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था की बातें करें, सबसे बड़ी रेल लाइन की बातें करें, तो वो आपकी यहाँ पर दिल्ली में है। और दिल्ली में टोटल किलोमीटर की बातें करें तो 395 किलोमीटर तक फैली हुई है। और ये व्यवस्था चल रही दिल्ली में 2002 से। कब से चल रही है? 2002 से। और यदि हम राज्यों की बात करें तो ध्यान रखना, राज्य आपके 11 है, और यदि हम शहर की बात करें तो शहर 23 शहर। अभी तक का डाटा है ये, ध्यान रखना, आगे अगर अपडेट होगा तो बता दूंगा। आगे चलते हैं हम। यहाँ पर लिखा हुआ है
भारतीय पोर्टल किस एजेंसी द्वारा विकसित किया गया? भारतीय जो पोर्टल होता है किस एजेंसी द्वारा या कौन सी एजेंसी के द्वारा विकसित किया गया? तो यहाँ पर लिखना केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, इसे बोलते हैं सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन, ध्यान रखना। इसे क्या बोलते हैं अपन? सीबीआई बोलते हैं। अब देखो एजेंसी है ये और बहुत बड़ी एजेंसी है सीबीआई। आगे चले हम, यहाँ पर लिखा भारत का पहला जीवित मत्स्य पालन कॉलेस्टर कहाँ है? अब देखो यहाँ पर यदि हम बात करें भारत का पहला जीवित मत्स्य पालन कॉलेस्टर लॉन्च किया गया कहाँ पर? देखो यहाँ पर, यदि थोड़ी सी ज्योमेट्री बता दूं, यहाँ पर कैसे याद होगा आपको? मत्स्य पालन, आपको पता ये लिखा है मत्स्य पालन, आपको जैविक मत्स्य पालन, कोई सी मत्स्य पालन कर लो, आपको पैसा लगेगा। क्या लगेगा? पैसा लगेगा। और पैसा पूर होता है सिक्का। क्या होता है? सिक्का। और सिक्का पूर हो जाएगा सिक्के। क्या हो जाएगा? आपका सिक्किम हो जाएगा। कौन सा राज्य हो जाएगा मेरे बेटा? ये हो जाएगा सिक्किम, ध्यान रखना, ये हो जाएगा आपका सिक्किम। जैविक मत्स्य पालन यदि कोई बोल दे तो आपको पता मछली पालने में पैसा लगता है, पर पैसा ध्यान रखना, सिक्के को भी हम पैसा बोलते हैं और सिक्का पर हो जाएगा सिक्किम। क्या हो जाएगा? सिक्किम हो जाएगा। 2024 में सबसे अधिक साइबर हमलों की सूची में कौन शीर्ष पर रहा है? देख लो भाई साहब, यहाँ पर देखें हम 2024 में सबसे अधिक साइबर हमलों की सूची में कौन सा देश रहा है शीर्ष पर? तो ये है यूएसए। ये देश है यूएसए। इसको यदि हम बोले तो संयुक्त राज्य अमेरिका। कौन सा देश है ये? संयुक्त राज्य अमेरिका, ध्यान रखना। आगे हम देखते हैं किस राज्य ने या कौन से राज्य ने भारतीय राष्ट्रीय खो खो टीम के लिए प्रायोजन सौदे की घोषणा की है? अब आपको पता है खो खो की पहली बार वर्ल्ड कप हो रहा है पूरी दुनिया में, और पहली बार ही जो वर्ल्ड कप हो रहा है वो हमारा भारत देश कर रहा है, ध्यान रखना। आयोजक देश कौन सा है? भारत देश है। और भारत के तमिलनाडु प्रतियोगिता होगी। कहां पर होंगी? तमिलनाडु। खो खो से क्वेश्चन पूछा गया, आपके पेपर में आया कि बेटा खो खो में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 9 खिलाड़ी होते हैं। कितने खिलाड़ी होते हैं? 9 खिलाड़ी होते हैं। ओडिशा सरकार ने भारतीय खो खो टीम के लिए 15 करोड़ 3 साल के लिए प्रायोजन की घोषणा की है। देख लो भाई साहब ने बोला है, उड़ीसा राज्य ने ये बोला है कि 15 करोड़, कितने करोड़? 15 करोड़ की घोषणा कर रहा है, प्रायोजन घोषणा कर दी। उड़ीसा खनन निगम द्वारा धन मुहैया, भाई साहब पैसा तो लगेगा। कोई प्रायोजन यदि आप लोग करा रहे हो, कोई कार्यक्रम का यदि करा रहे हो तो पैसा तो लगेगा, ध्यान रखना। तो यहाँ पर उड़ीसा सरकार ने भारतीय खो खो टीम के लिए 15 करोड़ 3 साल के लिए प्रायोजन की घोषणा की। उड़ीसा खनन निगम द्वारा, खनन आपको पता है क्या होता है? मुहैया कराया जाएगा। और यह सौदागर आपको पता सौदा करता है, सौदागर उगाना है ना। उड़ीसा खनन निगम द्वारा धन मुहैया कराया जाएगा और यह सौदा जनवरी 2025 में दिसंबर से, मतलब ये होगा 2025 से दिसंबर 2027 तक रहेगा, ध्यान रखना। कहने का मतलब ये है, ये जो सौदा कर रहे हैं भाई साहब हम, ये 2025 से 2027 तक का सौदा हो रहा है। समझे नहीं समझे? यह जनवरी 2025 में नई दिल्ली में होने वाले पहले खो खो विश्व कप के साथ, अब देखो यहाँ पर अलग अलग शहर में भी होगा, ध्यान रखना। 25 जनवरी 2025 में नई दिल्ली में होने वाले पहले खो खो विश्व कप के साथ मेल खाता है। मेल खाता मतलब सहयोग जमता है उसको, समझे नहीं समझे? अब देखो यहाँ पर ये लिखा है फंडिंग इकाई। फंडिंग इकाई मतलब पैसे की इकाई, कहाँ से पैसे आएंगे? उड़ीसा माइनिंग कारपोरेशन, समझ गए? प्रायोजन अवधि यहाँ पर रहेगी 3 वर्ष तक। कब तक रहेगी? 3 वर्ष तक। मतलब यहाँ पर देखो 2025, 2026 और 2027, 3 साल तक ये कार्यक्रम चलते रहेगा।
फंडिंग राशि पहले ही बता दी मैंने 15 करोड़ रुपए और 5 करोड़ सालाना, एक साल में 5 करोड़, मतलब 2 साल में 10 करोड़, 3 साल में कितना हो जाएगा 15 करोड़। मतलब यहाँ पर खो खो के इवेंट्स आपको कराना है और 3 साल में टोटल खर्चा आएगा 15 करोड़। समझ गए, जो उड़ीसा दे रहा है। अब हम आगे चलते हैं। अभी कुंभ का मेला, ये देखो बहुत शानदार क्वेश्चन आया। अभी कुंभ का मेला आपको पता है यूपी के प्रयागराज में, जिसका पहला नाम इलाहाबाद था, अभी वर्तमान में उसका नाम कर दिया प्रयागराज। अब यदि यहाँ पर देखें हम, कुंभ मेला को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में कब शामिल किया गया, देख लो भाई। यूनेस्को की सूची होती है जो पुराने धरोहर को अपनी सूची में एकत्रित करता है। जैसे एमपी के बहुत सारे स्थान हैं, जैसे भीमबेटका है, यूनेस्को ने ले लिया है, होशंगाबाद की पहाड़ी यूनेस्को ने ले ली है, ध्यान रखना। ऐसे बहुत सारे स्थान हैं। अब यहाँ पर भी देखें, कुंभ मेला की बात करें, को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में कब शामिल कर लिया गया, तो यहाँ पर 2017 में। बोले अब कोई खतरा नहीं होगा, टेंशन मत लें, जो भी कुंभ के मेला जाएंगे कोई टेंशन नहीं है भाई साहब, समझे नहीं समझे। छोरा छोरी कोई भी जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अब मेला आपके हिफाजत के लिए, आप पानी में डूबो नहीं, इसके लिए बहुत आधुनिक मशीन बनाई गई है। यदि आप डूबोगे, चट रिमोट से आपके पास भेजी जाएगी, आप उसमें बैठ के वापस आ सकते हो। तो यहाँ पर ध्यान रखना है, यूनेस्को ने आपके यहाँ पर कुंभ मेला जो भारत में लगता है, जिसमें कम से कम 3 से 4 करोड़ जनसंख्या बिन बुलाए बिन आमंत्रित के इस मेला में जाती है। 12 वर्ष में एक बार लगता है, ध्यान रखना। एक स्थान पर यदि हम देखें तो 12 वर्ष में एक बार, जैसे उज्जैन में 2016 में लगा था, 12 वर्ष बाद लगेगा, ध्यान रखना। मतलब कोई भी स्थान में जहां पर भी लगा है, जैसे हम यदि अभी प्रयाग की बात करें, अब प्रयाग में 12 साल बाद लगेगा, और भारत में 4 स्थान पे लगता है, ध्यान रखना, कुंभ का मेला। कौन से त्योहार को पूर्व का महाकुंभ कहा जाता है, पूर्व का महाकुंभ कहा जाता है, तो अंबुबाची मेला। अंबुबाची मेला असम के गुवाहाटी में, ये पेपर में आया भाई साहब, अंबुबाची मेला कहाँ लगता है, तो असम में। अंबुबाची मेला लगता कहाँ है, तो असम में। असम के गुवाहाटी में कामाख्या मंदिर में आयोजित होने वाला एक वार्षिक हिंदू त्योहार है, ध्यान रखना। कैसा त्योहार है, एक वार्षिक हिंदू त्योहार है। अंबुबाची मेला पूर्वी भारत के सबसे बड़े मेले में से एक है, ध्यान रखना। यदि ये बोले अंबुबाची मेला कहाँ लगता है, तो असम में लगता है, असम के गुवाहाटी में लगता है। कामाख्या मंदिर है भाई साहब, वहां पर आयोजित होता है, और एक वार्षिक हिंदू त्योहार है ये। अंबुबाची मेला की बात करें, पूर्वी भारत का सबसे बड़ा मेला है ये। यदि कोई पूछ ले कि भारत में पूर्वी भारत का सबसे बड़ा मेला कौन सा है, जिसमें हम लोग जाएंगे, गुड्डा गुड्डी खरीदेंगे, ध्यान रखें, झूला झूलेंगे, मौत का कुआं देखेंगे। अब चले हम, यहाँ लिखा उत्तर प्रदेश में कुंभ मेला का त्योहार किन नदियों के संगम पर मनाया जा रहा है। यहाँ पर 3 संगम है, ध्यान रखें, गंगा यमुना सरस्वती, 3 नदियां हैं, और तीनों नदियों का संगम है यहाँ पर इलाहाबाद में, और तीनों नदियों का कलर अलग अलग दिखाई देता है। जब आप वहां पर जाओगे तो पंडित जी बोलेंगे, भैया हम ले चलते हैं आपको, 501 रुपये लगेगा आपका, हम तुमको 3 कलर दिखाते हैं। कितने कलर दिखाने की बात करेगा, 3 कलर। पर हमें पंडित जी बोले, हमारी आंखें अभी जिंदा है, हमारी आंखें जिंदा है, हम खुद देख लेंगे 3 कलर। 500 काहे देंगे भैया, 500 तो हम बेरोजगार लेकर ही गए हैं भाई, मम्मी पापा ने 500 रुपये तो दिए ही हैं, क्योंकि बेरोजगार हैं अभी, कौन सी हमारी नौकरी लग गई। वो यदि 500 पंडित जी दे देंगे, पर आएंगे कहाँ से भैया, पैदल आएंगे क्या, आते आते मर जाए, पर तैयारी कब करेंगे नौकरी, समझे कि नहीं। तो यहाँ पर ध्यान रखना, गंगा यमुना सरस्वती तीनों का संगम है। ग्रामीण भारत महोत्सव की बात करें 2025 का आदर्श वाक्य क्या है,
तो यहाँ पर देखो, गांव बढ़े तो देश बढ़े, गांव बढ़े तो देश बढ़े, ध्यान रखना। ये कह रहा है, ये आदर्श बात, आदर्श मतलब बहुत अच्छा, समझे नहीं समझे। गांव बढ़े तो देश बढ़े, और गांव में अभी भी बैलगाड़ी है, समझे नहीं समझे। अब धीरे धीरे गाड़ी पे आ रहा है गांव, इलेक्ट्रिकल्स गाड़ी पर आ रहा है। अब यदि हम और आगे बात करें, पंचायत से संसद, यहाँ पर देखो 2.0 क्यों लिखा होता है, देखो अभी समझ लो। यहाँ पर 2 कभी भी 0, 3.0 ऐसा क्यों लगा होता है, यहाँ पर लिखा है 2.0। मतलब ये है कि पंचायत से संसद 2.0 कार्यक्रम का प्राथमिक उद्देश्य जो है क्या है, तो महिलाओं की शासन संबंधी समझ को बढ़ाकर उन्हें सशक्त बनाना। मतलब ये है कि ये जो है 5 साल का कार्यकाल पूरा कर चुका है और 5 साल कार्यकाल फिर पूरा कर चुका है, कोई बिना विवाद के, ध्यान रखना, इसलिए यहाँ पर लिखा जाता है 2.0। यदि 3 कार्यकाल पास कर लेता 3.0 लिखा था, ध्यान रखना। जैसे कोई भी योजना आई, 5 साल यदि उसको पूर्णतः हो गया तो अब कोई दिक्कत नहीं है। यदि मान लो 10 साल हो गए तो 2.0 लिखने लगेंगे। 15 साल यदि उस योजना को हो गए तो आपको 3.0 लिखना पड़ेगा। तो वो ऐसा लिखा हुआ है। अब यहाँ लिखा संतोष ट्रॉफी। भैया ये संतोष ट्रॉफी तुम सोचो अपने कक्का को मोड़ा है, कक्का को मोड़ा नहीं है, कक्का हो, ध्यान रख लो। जो भैया संतोष ट्रॉफी है, तुम सोचो अपने बगल वाला कक्का को मोड़ा संतोष, अरे वो तो नहीं है भैया, ध्यान रखो, समझे नहीं समझे। तुम सोचो मोहल्ले संतोष। अब यहाँ लिखा है भाई साहब 2024 संतोष ट्रॉफी किस राज्य में या कौन से राज्य ने जीती है, ध्यान रखना। संतोष, देखो यहाँ पर संतोष, यदि बात करें हम संतोष, और संतोष हमारे बगल में खड़ा है, ध्यान रखना। कहाँ खड़ा है, बगल में। बगलपुर पश्चिम बंगाल हो जाए, बगलपुर बंगाल, बगलपुर बंगाल हो जाएगा। हमारा पड़ोसी संतोष, ध्यान रखना, हमारे मोहल्ले वाले संतोष। यदि हम बातें करें चैंपियंस कौन रहा, तो पश्चिम बंगाल। देखो पश्चिम बंगाल संतोष ट्रॉफी और संतोष ही जीतेगा, ध्यान रखना। जब तो उसके मन को संतुष्टि होगी, संतोष जीतेगा। फिर हम देखें उप विजेता केरल है, ध्यान रखना। उप विजेता कौन है भाई साहब, यहाँ पर उप विजेता है केरल। उप विजेता कौन है, केरल है, ध्यान रखना। और विजेता कौन है, पश्चिम बंगाल। 2024 में संतोष ट्रॉफी हुई है, जो कौन से राज्य ने जीती है, तो पश्चिम बंगाल राज्य नहीं कराई थी, पश्चिम बंगाल ने जीती है। और दूसरा इनाम है केरल का। कौन का है भाई साहब, केरल का। और अंतिम स्कोर जो रहा है, देख लीजिए आप स्कोर, यहाँ पर 1-0 ये स्कोर है भाई साहब, बहुत शानदार स्कोर रहा है। संतोष ट्रॉफी की मुख्य विशेषताएं भाई साहब, मोस्ट IMP संतोष ट्रॉफी। समझे नहीं समझे, वो यही पूछ लेगा संतोष ट्रॉफी दी किस में जाती है, ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। संतोष ट्रॉफी कौन से खेल में दी जाती है, यदि आपको पता होता तो आप लगा पाओगे। तो संतोष फुटबॉल में, ध्यान रखना। इधर देखो भाई साहब, संतोष ट्रॉफी की मुख्य विशेषता देखिए, स्थापना 1941 में हुई है। कब हुई है, 1941 में हुई है। आयोजक शुरुआत में भारतीय फुटबॉल संघ IFA ने किया, बाद में इसका नाम होगा AIFF, ध्यान रखना। ये फुटबॉल में दिया जाता है संतोष ट्रॉफी। नाम की बात करें, सर मनमथ नाथ राय चौधरी और संतोष के महाराजा इनके नाम है, ध्यान रखना। सबसे सफल टीम की बातें करें तो पश्चिम बंगाल है, जो कि 23 शीर्षक के साथ है, ध्यान रखना। 33 बोल रहा हूं मैं, या सॉरी शक्तिमान, 33 शीर्ष के साथ है भाई साहब, शीर्ष के साथ है, ध्यान रखना, पश्चिम बंगाल। और अभी भी आपको 2024 में हुआ है संतोष ट्रॉफी, तो पश्चिम बंगाल ने जीती है, दूसरे आपके केरल ने जीती है। अब यहां लिखा है खो खो।
खो खो विश्व कप 2025 का शुभंकर का नाम भाई साहब मोस्ट IMP यही छपेगा आपके पेपर में, सीधा ध्यान रखना। और सीधा यदि छपेगा सीधा आप कर पाओगे, सीधी आपकी नौकरी लगेगी, अन्यथा भाई साहब फिर पढ़ना पड़ेगा। खो खो विश्व कप 2025 के शुभंकर का नाम तेजस और तारा। शुभंकर क्या है भाई साहब? तेजस और तारा। अब हम बातें करें, तेजस मतलब प्रतिभा और ऊर्जा का प्रतीक है, जिसे नीले रंग से दर्शाया गया है। समझ गए? यदि हम बात करें भाई साहब तेजस है क्या, ऐसा तो नहीं तेजस भाई साहब कुछ अलग ही चीजें हैं। तो तेजस का मतलब तो प्रतिभा और ऊर्जा का प्रतीक है, जिसे नीले रंग से दर्शाया गया। यदि हम तारा की बात करें, यहाँ पर तारे बहुत सारे होते हैं। यदि हम गाने की बात करें, तारे तोड़ना है, चांद तारे तोड़ना है तेरे लिए, आज चल ले चले तुझे तारों के शहर में, तो वो सब अलग अलग ध्यान रखना, समझे नहीं समझे? पर यहाँ पर गाना नहीं है, नहीं तुम सोचो कि गाना है आज चल ले चले तुझे तारों के शहर में, वो ले जाके तुम्हें डीपी में घुसेड़ेगा, बिजली के ध्यान रखना, समझे नहीं समझे? तार में घुसेड़ देगा, पढ़ ही नहीं पाओगे तुम, मर जाओगे, ध्यान रखना। तो ये तारा जो है मार्गदर्शन और आकांक्षा का प्रतिनिधित्व करता है, जिसे नारंगी रंग से दर्शाया गया। कौन से रंग से? नारंगी रंग से दर्शाया गया। आपको इधर देखो, दोनों शुभंकर अपनी पोशाक पर पारंपरिक भारतीय रूपांकनों को दर्शाती है, ध्यान रखना। मतलब पारंपरिक आपकी जो भारतीय रूपांकन है उसको दर्शाती है, जो खो खो की सांस्कृतिक विरासत और आधुनिक अपील का प्रतीक है, ध्यान रखना। अब हम तारीख की बात करें, 13 से लेकर 19 तक जनवरी 2025। स्थान रहेगा इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम नई दिल्ली, ये स्थान रहेगा आपकी नई दिल्ली। प्रतिभागी की बात करें 24 देशों, भाई साहब ध्यान रखना, 24 देशों की प्रतिभागी रहेगी। कितने देशों की? 24 देशों की प्रतिभागी, जिसमें ध्यान रखना 21 पुरुष की टीमें हैं और 20 टीमें ध्यान रखना महिलाओं की। देख लो भैया, महिलाएं भी आजकल कम नहीं है, आपसे एक टीम कम है बस उनकी, अगले साल तुमसे ज्यादा रहेगी, देख लेना। कतई भैया उन्हें कम मत समझो तुम। हाँ, एक समय वो आएगा तुम देखना, तो तुम भैया पापा की परी लड़कों से अच्छा प्रदर्शन करेंगी खेलों में, देखना। इधर देखो, 21 टीमें पुरुष की और 20 टीमें भाई साहब महिलाओं की। शासी निकाय की बात करें तो भारतीय खेल प्राधिकरण मतलब साई, स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, आपको पता है गवर्नमेंट सेक्टर में। यदि मैं साई की बात करूं, साई गुजरात, हर डिपार्टमेंट हर स्टेट में साई की शाखा है। यदि आपके बच्चों को आपको यदि साई में आपको परमिशन दिलानी है, साई में स्पोर्ट्स में यदि जाना है, तो 6वीं एंड 9वीं से उनका एडमिशन होता है। और साई से पहले आपके ट्रायल करेंगे बच्चों, इसके बाद साई में आपके बच्चों का एडमिशन होगा, जिसमें कोई दिक्कत नहीं। बहुत बड़ी स्पोर्ट्स एकेडमी है साई। पुरुष ट्रॉफी की बात करें, ब्लू ट्रॉफी विश्वास, दृढ़ संकल्प, सार्वभौमिक अपील का प्रतिनिधित्व करती है। महिला ट्रॉफी, अब देखो यहाँ पर भाई साहब इसमें पूछा जाएगा महिला ट्रॉफी। देखो ग्रीन ट्रॉफी रहती है महिला की, कैसे रहती है? ग्रीन, जिसका अर्थ है विकास, जीवन शक्ति और प्रतिनिधित्व करती है, ये दर्शाती है। समझ गए? ये है आपकी महिलाओं की ट्रॉफी। थैंक यू, धन्यवाद। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।